सबको राम राम। सबको राम राम। आज कल से नई साल है, सब बहुत खुश रहे और नए साल में सबके घर में खुशी आए और सारा परिवार खुश रहे और मस्त रहे। जो भी परेशानी सबकी दूर जाए और अच्छी तरह से खुश रहे और अपनी फैमिली के साथ हो। जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत नए साल की बधाई। आज मैं एक सेठ की बात बताती हूँ। एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ। उसका थी एक बेटा। सेठ हो गया, वह सैना बुजुर्ग हो। उसकी थी बहुत बड़ा व्यापार। सेठ थी, करोड़ों अरबोपति थी वो। ता उसका थी बहुत बड़ा व्यापार। और जाते अपनी दुकान सुबह जाना। सुबह उठते थे, सूर्य उदय से पहले उठना और शाम को आता। तो जैसे शाम धूप हो गई और शाम हो गई, उसने 6-7 बजे अपने घर आना और टाइम से रोटी खानी, सो जाना। ऐसा करता था डेली हो। अब हो गया सैना, बिल्कुल सैना। उसने सोचा ऐसा, अब देखो मैं तो सैना बुजुर्ग हो गया, अब अपने बेटे को मैं समझाता हूँ। उसने बिठाया अपना बेटा। बोले बेटा आज घर में बैठ, तू मेरे को लगी बहुत ज़्यादा दर्द और मेरे पास बैठ। तो बिठाया उसने। बोला ऐसा, बोला बेटा, बोले एक बात बताओ मैं आपके पास 4 बातें बतानी। बोले मैंने आपको चारों बातें मेरी याद रखना ज़िंदगी में। तो बोले तेरी, बोले जो बोले आज तक मैंने धन कमाया, आगे बोले आप भी ऐसे धन में कमाएंगे। बोले आप बोले कभी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होगी, जो मेरी बात का बोले ख्याल रखेंगे। बोले ठीक है बता। बोले पिताजी। वो लगा बताने। बोले एक तो ऐसा है, आपने बोले दुकान जाना, बोले छाँव में जाना, बोले छाँव में आना। बोले दुकान में ऐसा करना, बोले छाँव में जाना और छाँव में आना। एक बोले तेने ऐसा करना, जो बोले खाना खाएगा, बोले मिट्ठी खाना, बोले मीठा खाना खाना। बोले कभी बोले ज़िंदगी में बोले बर्बाद ना कोई रोग हो, ना कोई बीमारी लगेगी और अच्छी तरह बोले तू रहेगा। बोले एक इधर है, बोले तो वो अपन को बोले जो भी तेरे रिश्तेदार वगैरह इनके साथ बोले ठीक ढंग से रहना और बातचीत ठीक करनी। बोले जो बोले तेरा जीवन साथी है पत्नी, बोले उसको बोले बांध के रखना और ज़िंदगी भर बोले तो कभी बोले फिर बर्बाद नहीं बोले होगा। अपनी जिंदगी जो जीवन साथी है उसको बोले बांध के रखना ज़िंदगी भर। बोला ठीक है। उसने धीरे 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 उसने प्राण त्याग दिए और मर गया सेठ। उसने 13-14 दिन भाई जैसे जैसे होता वैसा वैसा किया उसने। 13-14 कितनी होती है नीचे वाले की वो कर दी। और बाद में क्या किया उसने, अब लगे उसको आने जाने। देखो उसने क्या करना दुकान। उसने बोला मेरे पिताजी ने तो छाँव में बोला जाने के लिए। छाँव उसने क्या किया, जो भी पैसा था उसने किया सारे टेंट लाए और वो टेंट लगाए घर से वहाँ तक दुकान तक। वहाँ तक उसने टेंट लगाया और पिताजी ने बोला छाँव में जाना। वो वहाँ पहुँचा, वहाँ से आना। और जो पैसा ढेला थी वो सारा उसने ख़त्म कर दिया। मीठा खाना, मीठे लगे ऐसा करना उसने। और सब्जी भी बनानी और उसमें लून पीपल डाले और उसमें गुड़ भी डालना। वो लगा शौक करना। बीमार हो गया, पेट खराब हो और पिताजी की बात रखिए गांठ बन के और ऐसे ऐसे लगा करने। और रिश्तेदार के साथ भी और बातचीत करता सारी, भाई ऐसा है मेरे साथ, ऐसा है मेरे पास, ऐसा मेरी बात पिताजी ने ऐसा बोला, ऐसी ऐसी बातें लगा करने। रिश्तेदार को भी लागे से उठ टांग बताने। और लाड़ी को क्या किया उसने, लाड़ी रखी बांध के और जो मारना उसने टाइम टाइम पर, जैसे पिताजी ने बोला। जैसे कि मतलब बांधनी भी और मारनी भी टाइम टाइम पर। वो लाड़ी को उसने मायके वाले को लगा पता भाई ये तुम्हारी बहन को लगा मारने। उन्हें किया ठाणे की उसका और रखा अंदर, रखा थोड़ी देर जो भी पैसा ढेला बैंक में थी सारा निकाला, वो दिया ठाणे में। और लाड़ी को ले गया उसके भाई वगैरह उसकी अपनी बहन को अपने घर। और वो बैठा केला सिर पकड़ के, बाल बच्चे भी हुए थे, सिर पकड़ के केला बैठा। माँ पहले चल बसी थी। अब लगा रोने जोर जोर से। अब दरवाजे के पास बैठा जोर जोर से लगा रोने। किसी बार गाँव वाले ने उसकी सहायता की, अब दफ़ा करो इसको। ऐसे लाड़ी को लगा बांध के मारने। टाइम टाइम जैसा बोला उसने टाइम टाइम से भाई लाड़ी को रखना बांध के। और सारी बातें बताई, पिताजी ने बताई अच्छी बातें भाई। ये जीवन साथी इसको बांध के रखना तेने, तब तेरा घर भी कभी ख़राब नहीं होगा। अच्छा ऐसे ऐसा देखो बोला। उसने इतना मारा, इतना मारा उसने और लाड़ी को बांध के मारा। पता लगा भाई भाई भी को ऐसे गाँव वाले ने बोला वो तो मारना, बांध के लाया मारना। आए और ठाणे डाला और ले गए परे मायके उसको। तब रहा किल्ला, तब सिर पकड़ के तब आए एक महात्मा लगा रोने। किल्ला रोज रुक सुख कर रहे, रो रहे हैं भाई कितने दिन हो गया खाना खा के शरीर खराब जर्जरा हो गया शरीर। और मीठा भी खा रहे हैं और नमका भी खा रहे हैं इकट्ठे और शरीर में पड़ गया अंदर फर्क। और देखो वाला जो भी पैसा थी एक तो घर से बाहर टेंट लगाया वहाँ तक। देखो वाला जहाँ तक उसने जाना थी दुकान, उन्हें बहुत दूर बहुत नहीं सारा पैसा दे रहा थी वो सारा उसमें ख़त्म कर दिया। बाकी पैसा किया उसने ऐसा। और उतने में वो लाड़ी ने वो पंगा पड़ा, लाड़ी मारी और उन्हें डाला ठाणे। और ठाणे वाले ने पैसे मांगे, लाड़ी वाले ने भाई वगैरह ने पैसे मांगे। हो गए सारा कुछ नहीं रखा। वो पैसा जितना भी थी वो माना हुआ थी पैसे वाला बाप। तब लगा रोने जोर जोर से। महात्मा वहाँ से गया। महात्मा ने बोला क्या हो गया आपको।
बोले जी मेरे को ऐसी ऐसी बातें हुई। बोले मैंने बोला ऐसा ऐसा किया। बोले मेरे पिताजी ने बोला 4 बातें बताई। बोले बता क्या क्या बातें। बोले वो सारी उल्टी हो गई मेरे से। बोले बता। बोले मेरे पिताजी ने बोला था ऐसा, यहाँ से सुबह तेने दुकान जाएगा अपने बिजनेस में, छाँव में जाना और छाँव में आना। बोले मैंने भी ऐसे किया। बोले टेंट बोले यहाँ से लगाया। बोले और देखो बोला दुकान तो को। बोले बेवकूफ़ा, उसने नहीं बोला थी ऐसा। उसने बोलती सुबह उठना था धूप से पहले, और शाम को धूप बंद हो, धूप जैसे सूरज डूब जाएगा उसके बाद तेने आना 6-7 बजे टाइम से घर आ जाना, और अपने टाइम से खाना खाना और सो जाना। बोले दूसरा क्या बोला। बोले मेरे पिताजी ने बोला था ऐसा, और मीठा खाना। बोले मैं बोले जी दाल नमक भी डाल रहा, बोले उसमें मिर्च भी डाल रहा और मीठा भी डाल रहा। बोले मेरा बोले सारा शरीर बोले ख़राब हो गया, बीमारी लगी अंदर और उठने को नहीं रहा। बोले वो भी बोले ऐसे ना बोला तो उसने मीठा खाना। उसने बोलती तब तेरे को जैसे भूख नहीं होगी तभी खाना नहीं खाना, जब बोले भूख लगेगी जब खाना खाना, तब बोले तेरे को सूखी रोटी बोले मीठी लगेगी। बोले ऐसे ऐसा बोला थी। बोले तेरे को बोले समझ नहीं आई तेरे दिमाग में। बोले तब देखना बोलो कभी भूख आ गई तब नहीं लगता कि हमारे को लगी कोई नमक है कोई कुछ, तब वो नमक को भी मीठा लगता है खाने के लिए। तब बोलो उसने ऐसा मीठी रोटी खाना, ऐसे नहीं कि भूख नहीं हुई रख रोटी खा के ये रख सो के पड़ के लंबा। उसने बोला तब तेरे को भूख लगी तब खाना, मीठा खाना खाना भाई, तब तेरे को भूख लगी तब खाना, तब वो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। बोले तेरे को तेने बोले गौल तो समझो। बोले माँ बाप ने बोले तेरे इतना बढ़िया बात बताई है, तेरे बोले दिमाग में समझ नहीं आया। बोले तीसरा क्या बताया। बोले तीसरा बोला रिश्तेदार के साथ हो प्यार से रहना और ढंग से रहना और बातचीत करने ढंग से भाई प्यार से रहना। बोलो वो भी ठीक बोलो उसने। उसने बोला ऐसा भाई रिश्तेदार तू गाड़ेगा कोई भी तेरे साथ करने ना कोई मुश्किल पड़ती ज़िंदगी में, वो तो बोले रिश्तेदार के साथ तेने बातचीत करनी ढंग से रहना। बोले वो तो मैंने ठीक किया। बोले वो किया ठीक। बोले लाड़ी को बोला थी ऐसा जो जीभ न साथी उसको बांध के रखना। बोले उसने नहीं ऐसा बोला। उसने बोला ऐसा लाड़ी के साथ प्यार से रहना, जैसे भाई लाड़ी जैसे भाई बढ़िया बातचीत करनी अच्छी तरह से रहना, ये भाई तेरे घर में जैसे रहे बांध के रहे भाई तेरे घर में, जो भी तेरे दुख सुख उसके साथ बताने तेने। ऐसे नहीं बोलती इसको बांधो इसको मारो, वैसे नहीं बोला थी उसने। बोले तेने बोले गौल तो समझा। बोले सारा। बोले तब जाके महात्मा की बात उसके समझ में आई। तब धीरे 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 लगा दुकान जाना। सुबह उठना उसने दुकान जाना, जैसे सूर्य उदय हो जाना उसने सूर्य जैसे शाम को ढल जाना, रात हो जानी 6-7 बजे उसने घर को आना और अपने ऐसे लगा काम करने और अपने सब कुछ जैसे खाना उसने तो भूख लगी तब खाना, और वो मीठा माठा सारा छोड़ दिया और सारा खाना खाना जैसे बाप ने बताया वैसा उसने किया। तब क्या हुआ फिर बाद में अपनी लाड़ी को भी लाया साथ हो घर को, माफ़ी मांगी। हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे पिताजी ने ऐसे गलत नहीं बताया था और मैंने गलत समझ लिया। और भाई अपनी लाड़ी को भी गौर तब लगा जीने खाने। फिर उसकी दुकान जैसी पिताजी ने चलाई थी वैसी चली दुकान। और माँ बाप कभी गलत नहीं बोलते। जब माँ बाप की बातें कोई समझ नहीं आई तब कहीं अच्छे और आदमी के पास जाओ भाई। और हमारे पिताजी ने ऐसे बोला पता नहीं गलत है कि क्या है, कि किसी गुरु के पास जाओ, किसी कहीं भाई कोई अच्छा दोस्त खास मित्र है उसके पास करो बात हो, और ऐसे अपनी मर्जी से मत करो। अब पिताजी ने भी इतनी बढ़िया बात समझाई और उसको लगा उल्टा करने उससे। और देखो बोला सारा घर भी खराब हो और खुद ठाणे में भी रहा और मार भी खाई। जितने पैसे थी बाप ने माना हुआ थी वो पैसा सारा खत्म कर दिया। और टेंट वाले ने पता नहीं कितने लिए, पता नहीं कितनी दूर थी दुकान और इतनी दूर तक टेंट लाए, छाँव छाँव में लगा आने छाँव छाँव में लगा जाने। तब समझाया बोले तू बेवकूफ़ है, तेरे पिताजी ने बोले बहुत अच्छी बात बताई थी तेरे को। तब जाके उसके दिमाग में आई, तब वैसे का वैसे बिजनेस चला उसका। तब जाके अपनी पत्नी को भी घर लाया। तब दोनों लगे मियाँ बीबी अच्छी तरह से रहना। उनसे माफ़ी मांगी भाई मेरे से गलती हुई दूसरी बार मैं कभी नहीं मारूंगा। और फिर लगे रहने परिवार बढ़िया। फिर बाल बच्चे हो गए। फिर वो अपनी घर गृहस्थी चलाने लगा। तब बोलते ऐसा सब किसी के नहीं सुननी, माँ बाप की भी बात समझना है, अपने गुरु के पास जाओ। गुरु जी पिताजी ने ऐसी बात बताई और क्या है गुरु और पिता एक ही होता है भाई, क्या है बात, इसका मतलब क्या है कि उल्टी है कि सीधी सही बात है। ऐसे तो बच्चे माँ बाप अपने बच्चे को कभी गलत सलाह नहीं देते, और माँ बाप बच्चे को कभी समझ नहीं आई तो ऐसे उल्टा सीधा काम नहीं करो और को पूछो नहीं पता लगता। उसने देखो सारा घर खत्म कर दिया। उतने का महात्मा आया वहाँ से निकलता हुआ, उसने देखा रोता हुआ दरवाजे की डेड़ी में बैठा जोर जोर से लगाया रोने। बोले क्या हो गया तेरे को, पूछा उसने। तब बताई उसने सारी बात। तब जाके उसने जैसा बोला गुरुजी ने वैसा किया। तब जाके घर गृहस्थी दुबारी बनी और तब जाके लगे रोटी खाने और अपने बिजनेस भी वैसा लगा चलाने। तो ऐसे होता टेंट टूट सारे बेचे और नहीं तो उसने सारे पैसे टेंट के लिए ख़त्म कर देती। ऐसे होते जो दिमाग में नहीं काम करते तो ऐसे करते फिर बच्चे भी। तो समझो हम क्या करना आगे और कैसे करना हमने। सूर्य उदय से पहले उठना होता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो सुबह सूर्य उदय पहले उठो, अपना काम करो सूर्य उदय से पहले। और शाम को जैसे भाई 6-7 बज गया अपनी दुकान बंद कर दियो भाई, उसको आओ जाओ घर हो अपने घर में टाइम से रोटी खाओ और सो जाओ। परिवार के बाद 10-12 मिनट बैठो फिर उसके बाद सो जाओ। वो ज़िंदगी होती है। ऐसे नहीं रात को आना 12-1 बजे फिर उसके बाद रोटी खानी उसके बाद सो, सुबह उठो फिर
कि फिर क्या ज़िंदगी जीनी। अब ज़िंदगी भी जियो ऐसे ही भाई, ये बस इंसान की ज़िंदगी है, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, इसको जियो बड़े प्यार से। और दिया है मनुष्य जन्म, देखो हाथ बाजू सब कुछ दिया है, इसको प्यार से जियो और प्यार से रहो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और कल नई साल है, मेरी वीडियो को आगे आगे भी भेज दो और आगे भी इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना।